माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ये हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो 22-25 साल से जो है मुख्तलिफ शोबों में जो है अपना काम कर रही है। लिहाजा 22 साल से हम लोग जो है रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेजों के ऊपर हमने मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकातें की है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टरान से मुलाकातें की हैं और अक़लियती मिनिस्टर्स जो है उनसे मुलाकातें की है और हमारी लड़ाई एक ही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। अब पिछले वक्त में आप देख लीजिए कि बहुत सारे कमीशंस जो है हुकूमत ने बनाई थी, जैसे रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अलावा महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है और सारी कमेटियों ने जो है ये बात जो है अपनी पूरी ताकत से कही कि मुसलमान पसमानदा है और गरीबी रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, लिहाजा उनको 8% रिजर्वेशन दिया जाए तालीम में, सियासत में और नौकरियों के अंदर। तो यही मुद्दे को लेकर हम बहुत 22 साल से लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ मेमोरेंडम दे के, धरने करके, जुलूस निकाल के और बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों से मुलाकातें करके, लेकिन अब के हमने एक नई राह चुनी थी। हम ये चाह रहे थे कि हम अपने आप को खपाएँ, अजीमत की राह में डालें, इसलिए डालें कि हमारे पैरों के छालों से शायद हुकूमत को कुछ हम पे तरस आ जाए और वो मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए हामी भर लिए। हम इस रिजर्वेशन मुहिम के अंदर दायरे में बैठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है रिजर्वेशन की मांग कर रही है। अभी मराठा ने किया है, धनगर समाज ने किया है रिजर्वेशन की, ये है कि उनको रिजर्वेशन ओबीसी में ऑलरेडी है, वो बोले SC/SC में हमारे को रिजर्वेशन मिला जाए। ऐसे मुख्तलिफ जो है समाज जो है अपने आप को रिजर्वेशन के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन मुसलमान ऑलरेडी जो है कमीशनों की रिपोर्ट की बुनियाद पर इस दायरे में बैठ गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने 5% रिजर्वेशन हमको तालीम ने दे चुकी है। तो अब कोई सवाल नहीं होता कि हमको जो है इस दायरे से बाहर निकाला जाए। उसके बावजूद भी हमारे साथ बड़ा तासुबाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। हमको दायरे में बैठने के बावजूद भी रिजर्वेशन से महरूम रखा जा रहा है। इसलिए हमने अपने आप को खपाया और औरंगाबाद से मंत्रालय के लिए पैदल लॉन्ग मार्च निकाले हैं। वो इसलिए कि हुकूमत ये समझे कि हमको रिजर्वेशन पहले, अगर किसी को आप रिजर्वेशन देने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले हक मुसलमानों का। कितने लोग हैं आपके साथ में औरंगाबाद से? हम यहाँ से तकरीबन 35-50 लोगों के करीब जो है ये हमारी टीम है जो अभी जा रही है। कब रवाना हुए औरंगाबाद? 13 तारीख को रवाना हुए औरंगाबाद से। हाँ। और इंशाल्लाह जो है आने वाले जुमा तक शायद हम वहाँ पहुँच जाए बॉम्बे मंत्रालय पहुँच के किससे मुलाकात करने का? CM साहब से मुलाकात करेंगे, डिप्टी CM साहब से मुलाकात करेंगे, अक़लियतों के जो मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करेंगे और उनको हमारी जो है पीड़ा उनको समझाएंगे कि हम किस तकलीफ़ से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो इस सफ़र में आपको कुछ ताउन मिला लोगों का, मुसलमानों की तरफ से कुछ रिजर्वेशन के लिए रास्ते में? अभी हमको जो सियासी पार्टियों ने सपोर्ट की उसमें सभी सियासी पार्टी है। सबसे पहले हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी ने सपोर्ट की, उसके बाद प्रकाश अम्बेडकर साहब से मेरी खुद बनफसा नफीस मुलाकात हुई और इस पर उनसे अच्छा खासा हमने जो है हिदायतें ली। उसके बाद अबू आसिम आज़मी साहब से हमने मुलाकात करने बम्बई गए, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। इस रिजर्वेशन की मुहिम में जो परमिशन के लिए जो तकलीफ़ें हम दरकार थे, हमारे को DG से आसिम भाई ने मुलाकात कराए। समाजवादी पार्टी ने हमारे को बहुत कंट्रीब्यूट की इसके अंदर और आसिम भाई ने बिलखुसूस जो है बहुत बढ़ चढ़ के हमारे को ये रिजर्वेशन दिया है इसके। और इसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लोग रास्ते से हमको निवेदन देते आ रहे हैं, सपोर्ट का ऐलान करते आ रहे हैं। NCP की दोनों जमातें, शरद पवार साहब की भी और अजीत पवार साहब की, वो भी सपोर्ट कर रही है। अभी बुमराह के अंदर हमारे को शिंदे साहब के भी राजन साहब ने जो है उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट का ऐलान किया है और मिलवाने के भी वादा किया है। तो अल्लाह के करम से हमारी मुहिम अच्छी चल रही है, सारी जमातें हमको सपोर्ट कर रही है। हुकूमत हमको कितना सपोर्ट करती है इसकी गारंटी अभी तक हमारे को नहीं मिली। एक दिन में कितना किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं? 20 किलोमीटर का सफ़र हम तय करते हैं। सुबह फजर बाद निकलते हैं, 11 बजे तक का हमारा सफ़र चलता है और उसके 11 बजे के बाद हम आराम करते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि आगे कहीं थोड़े फासले पे जगह रहने के लिए अच्छी है, तो वो जगह का इंतखाब करके अगर हमको 5-10 किलोमीटर का फ़र्क रहा तो फिर रात में वो सफ़र तय करके हम जो है वो। तो ये मंत्रालय की तरफ जाना था तो आप मुमरा शहर में कैसे आ गए? मुमरा शहर में हमारा जो है यहाँ पर बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि यहाँ पर आए, यहाँ के मुसलमानों से मुलाकातें की और कुछ लोग जो हमारे राब्ते में थे उनसे मुलाकात की। उन्होंने बोले आइए हम यहाँ आपका इस्तकबाल भी करते हैं, एक जलसे का इनकाद भी करते हैं और रिजर्वेशन पे और संविधान बचाओ जो मामला चढ़ा है संविधान पे अक्सर देख रहे हैं कि किस तरीके की जो है हुकूमत जो है रवैया संविधान के साथ कर रही है। तो ये दोनों मुद्दे लेके हम चल रहे हैं इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया।